अरुण बचपन से ही तारों को देखकर खो जाया करता था। उसे हमेशा लगता था कि इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं कोई ऐसी जगह है जहां उसके सारे सवालों के जवाब छिपे हैं। वर्षों की मेहनत और पढ़ाई के बाद आखिरकार वो भारत के एक बड़े अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बन गया। मिशन का नाम था प्रोजेक्ट अनंत, जिसका मकसद था पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित एक अनजान काले बादल जैसे क्षेत्र डार्क जोन 7 का अध्ययन करना। ये जगह अब तक किसी भी उपग्रह या रोवर से साफ नहीं देखी जा सकी थी। प्रक्षेपण का दिन। अरुण अंतरिक्ष यान संवेद 1 में बैठा था। परिवार और वैज्ञानिक टीम उसे विदा कर रही थी। काउंटडाउन पूरा हुआ और रॉकेट आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष में चला गया। सब कुछ सामान्य था जब तक कि वो डार्क जोन 7 के पास नहीं पहुंचा। रहस्यमयी घटना। जैसे ही अंतरिक्ष यान उस काले बादल में प्रवेश किया, सभी उपकरण अचानक बंद होने लगे। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द चमक रहा था, अननोन सिग्नल डिटेक्टेड। ग्राउंड कंट्रोल ने अरुण से संपर्क करने की कोशिश की, परंतु उसकी आवाज बीच में ही कटती चली गई। अचानक अंतरिक्ष यान से आखिरी बार एक टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, सर यहाँ कुछ है, शायद जिन। और फिर सब कुछ शांत। अरुण, उसका स्पेसक्राफ्ट, दोनों गायब। 7 घंटे बाद सभी सिस्टम अपने आप फिर से चालू हो गए, लेकिन संवेद 1 का कोई निशान न था, मानो वो कभी वहां था ही नहीं। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझ नहीं पाए। मिशन को आधिकारिक तौर पर असफल घोषित कर दिया गया। अरुण के परिवार को उसकी यादों के साथ छोड़ दिया गया। लेकिन 15 अप्रैल 2025, एक साल बाद, एक रात पृथ्वी के कई देशों में अचानक एक अजीब सा चमकीला गोला आकाश में दिखाई दिया। वो कुछ ही सेकंड चमका और गायब हो गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक साधारण स्पेस फिनोमेना था, परंतु भारत के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन ने उसी समय एक पुराने डिलीट हो चुके चैनल पर एक अत्यंत धीमा सिग्नल कैप्चर किया। उस सिग्नल में सिर्फ एक ही आवाज थी, मैं लौट रहा हूं। सभी वैज्ञानिक दंग रह गए, क्योंकि ये अरुण की ही आवाज थी। लेकिन सिग्नल का स्रोत पृथ्वी के बाहर नहीं, पृथ्वी के अंदर कहीं से आ रहा था। क्या अरुण वास्तव में वापस आया? ये आज तक कोई नहीं जान पाया। क्या वो लौट आया या उस डार्क जोन से कुछ और आ गया? कहानी का रहस्य आज भी अनसुलझा है।